हेलो बेटा, कैसे हो आप लोग। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम गुडविल का जो भी हमने ट्रीटमेंट एडजस्टमेंट सीखा है, ये आज हमारा फाइनल लेक्चर रहेगा। इसमें हम लोग गुडविल का जो लास्ट पार्ट है आज वो हम खत्म कर लेंगे। ये लेक्चर पूरा देखने के बाद अब हम लोग गुडविल के जो भी सम्स है बुक से करना, इलस्ट्रेशन से, एक्सरसाइज से करना, टीएस गरेवाल के शुरू कर देंगे। तो आज का टॉपिक बहुत मजेदार है, आप लोग को मजा आएगा और कंसेप्चुअल भी बहुत है। और इससे हमारी गुडविल की जो सारी सीरीज है, गुडविल के सम्स के एडजस्टमेंट की, प्रीमियम फॉर गुडविल के, फिर जो मेन केसेस है सारे, तो मेरी एडवाइस ये रहेगी आज का ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद टोटल हमारे 4 वीडियोस होंगे इंक्लूडिंग दिस रिलेटेड टू गुडविल। उन सबको आप पारी पारी देख लो, रिवाइज कर लो। उसके बाद जो मैं आपको सम्स सेंड करूंगा व्हाट्सएप पे करने के लिए, वो फिर आप करोगे तो देखना आपको बहुत इजीली सारे सम्स होंगे और आपके कॉन्सेप्ट्स पूरे इंटैक्ट रहेंगे, आपको सब चीज समझ में आएगी। तो कीपिंग दैट इन माइंड, लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। हमने लास्ट जहां छोड़ा था, ये मैंने रब नहीं किया आप लोगों के लिए, जहां पर हमने लास्ट वीडियो लेक्चर को एंड किया था हम लोग वहीं से आज स्टार्ट कर रहे हैं। आपको अगर याद हो, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने सीखा था कि गुडविल अगर बुक्स में अपीयर हो रही है, गुडविल जनरली डू नॉट अपीयर इन द बुक्स क्योंकि इट इज अज्यूम्ड टू बी सेल्फ जनरेटेड। बट अगर आपके क्वेश्चंस में, आपके कोर्स के हिसाब से गुडविल बुक्स में, बैलेंस शीट में अपीयर हो रही है, तो उसका 2 ट्रीटमेंट होगा। या तो अगर क्वेश्चन में कुछ भी बोला नहीं है तो हम एज्यूम करेंगे कि वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, उसको हम राइट ऑफ करेंगे। तो उसका एक क्वेश्चन मैंने यहां लिखा है, वो हम देखेंगे कैसे करना है। और अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया है कि वो परचेज गुडविल है, या फिर इस तरह से बोला है कि दे वांट टू कंटिन्यू द गुडविल इन द बुक्स, तो इसका मतलब वो इंप्लाइड है कि वो परचेज्ड है, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करना वो हम देखेंगे। ये 2 देखना है हमें आज की क्लास में। और एक हिडन गुडविल है, उसका सम्स देखेंगे। तो ये 5वां मेथड होगा गुडविल कैलकुलेट करने का, वैल्यूएशन का, वो हिडन गुडविल की बात कर रहा हूं, वो फिर हम इसके बाद देखेंगे। तो पहले अभी आज की क्लास में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि अगर बुक्स में गुडविल है एंड इफ नथिंग इज मेंशन और इफ इट इज मेंशन दैट इट इज टू बी रिटर्न ऑफ, तो इसका मतलब हमें ये सेल्फ जनरेटेड एज्यूम करना, उसको राइट ऑफ कर देना। फिर उसके बाद देखेंगे कि अगर कैरी फॉरवर्ड करेंगे, गुडविल को बुक्स में रखनी है तो कैसे करना है। लेट्स स्टार्ट। यहां क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं। हेडिंग क्या है? व्हेन गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स, गुडविल अगर बुक्स में अपीयर हो रही है, बुक्स इज रिटर्न ऑफ, हम लोग क्या एज्यूम कर रहे हैं इस क्वेश्चन में हमें राइट ऑफ करना है। तो व्हेन गुडविल इज कंसीडर्ड टू बी सेल्फ जनरेटेड, ये फर्स्ट केस है। गुडविल अपीयर हो रही है, ये हमारा मेजर टॉपिक है। इसमें से फर्स्ट केस क्या है, हम इसको राइट ऑफ कर रहे हैं, गुडविल को सेल्फ जनरेटेड एज्यूम कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:3। एक्स एंड वाई 2 पार्टनर है, उनका होल्ड रेशियो 4:3 है। 1 अप्रैल को दे एडमिटेड जेड एज अ पार्टनर, जेड ब्रॉड 1 लाख एज कैपिटल, कैपिटल कितना लेके आ रहा है 1 लाख एज इज कैपिटल, एंड 21,000 फॉर 1/3 शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। बेटा यहां ध्यान दो, एक नई चीज दी है। ये क्वेश्चन मैंने एक्चुअली आपके बुक से लिखा है, अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन किए थे वो मैंने खुद से बनाए थे। ये क्वेश्चन मैंने आपके इलस्ट्रेशन से लिया। एंड इसमें देखो एक नई चीज है, हमारे पहले के क्वेश्चन में ये वाला पार्ट नहीं किया था हमने, अभी ये एक नई चीज ऐड हुई है। हर क्वेश्चन में इससे पहले जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें गुडविल की वैल्यू दी हुई रहती थी। यहां पर सी का शेयर, जेड का, नया पार्टनर जेड है, यहां पर जेड का डायरेक्ट शेयर दे दिया प्रीमियम का। देखो 1 लाख एज कैपिटल एंड ₹20,000 फॉर 1/3 शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम, मतलब यहां पर डायरेक्टली नए पार्टनर का गुडविल का शेयर दे दिया। तो यहां जो हम कैलकुलेट करते थे, न्यू पार्टनर यहां जेड है, जेड शेयर ऑफ गुडविल, हम लोग जो करते थे गुडविल इनटू न्यू पार्टनर शेयर, वो नहीं करना है, डायरेक्ट इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 21,000। कुछ बच्चे फिर कैलकुलेट करने लग जाते हैं, 21,000 को 1/3 करेंगे। नहीं बेटा, आप लोग क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे, इन छोटी छोटी चीज में आपको मार्क्स नहीं देने। तो यहाँ पर डायरेक्ट पार्टनर का शेयर दिया हुआ है, सी का, जेड का शेयर दिया हुआ है, तो आप डायरेक्ट शेयर लिख दोगे, यहां कैलकुलेशन की जरूरत नहीं। नाउ ऑन जेड्स एडमिशन गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स, ये वर्ड आप ध्यान रखना। एक हो रहा है गुडविल वैल्यूड, गुडविल का शेयर जो कि एक्चुअल गुडविल की वैल्यू है, और गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स मतलब बुक्स में लिखी हुई है, रिटन इन द बुक्स, अपीयर्ड इन द बुक्स, अपीयर्ड मतलब रिटन इन द बुक्स।
कितने की है 28,000 और फिर पास दिन से जनरल एंट्री। अब यहां पर हमें कुछ बोला नहीं है, जो गुडविल अपीयर्ड है, सेल्फ जनरेटेड है कि परचेस्ड है, कि उसको रहने देना है बुक में कि राइट ऑफ करना है। तो हमने क्या सीखा है, हम एज्यूम करेंगे ये गुडविल सेल्फ जनरेटेड है, अकाउंटेंट ने जो लिख रखी है वो गलत है, इसको हम राइट ऑफ करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हमारा काम रहेगा गुडविल को राइट ऑफ कर देना, मतलब जो पहले गलत चीज है उसको ठीक कर देना। तो गुडविल हमने लास्ट क्लास में देखा था एक एसेट होता है, और उसको अगर हम राइट ऑफ करेंगे तो क्रेडिट होगा। और किसके अकाउंट में राइट ऑफ होगा, जिसके अकाउंट में हमने लिखा था पहले ओल्ड पार्टनर के, क्योंकि ये ओल्ड बैलेंस शीट में ली हुई है, ओल्ड बुक में लिखी हुई है, तो इसको राइट ऑफ करेंगे। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी हमारी, अच्छा यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा, और कुछ भी नहीं दिया पहले जैसा ही है, तो ओल्ड रेशियो हो जाएगा 4:3। ये जस्ट आपको बताने के लिए, ये दो वर्किंग हम हर बार करते ही हैं। पहले हम गुडविल राइट ऑफ करेंगे, तो किसकी बुक में होगा, एक्स एंड वाई के। गुडविल क्रेडिट होगा, एसेट का राइट ऑफ कर रहे हैं, तो ओल्ड पार्टनर डेबिट हो जाएंगे। तो एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, दैट इज 4:3। गुडविल कितनी बुक्स में अपीयर हो रही है, 28,000। तो ये 28,000 हम यहां लिखेंगे, और ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करेंगे, मतलब 4 + 3 7, 7 4 = 28, 4 4 = 16, 4 3 = 12। ये हमने राइट ऑफ कर दिया। क्या नरेशन आएगा, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, ये गुडविल राइट ऑफ की एंट्री, ये हमने राइट ऑफ कर दिया। गुडविल रिटर्न ऑफ की एंट्री, ठीक है। अब बेटा चीज को समझो, अब हम जैसे आगे करते थे एकदम वैसे ही करेंगे, कुछ भी नया नहीं है। गुडविल बुक्स में लिखी हुई थी, हमने उसको राइट ऑफ करके हम वापस वही सिचुएशन पे आ गए जो हम पहले के क्वेश्चंस में रहते थे। अब क्या होगा, जो नया पार्टनर कैश लेके आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल, उसकी एंट्री करेंगे। तो क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। जेड कैपिटल कितना लेके आ रहा है, 1 लाख, और प्रीमियम फॉर गुडविल डायरेक्टली 21,000। ये दोनों ऐड करके 1,21,000। अब क्या करते थे, ये प्रीमियम फॉर गुडविल गेन है, इनके लिए गेन है, एक्स एंड वाई जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, तो उनको हम क्रेडिट दे देंगे। तो क्या होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू एक्सेस कैपिटल टू वाइज कैपिटल। 21,000 कौन से रेशियो में, 4:3 is the sacrificing ratio. When old ratio is given and new partner share is given, old ratio is equal to sacrificing ratio. Again divided by 7, 3 4 = 12 and 3 3 = 9. ठीक है बेटा, तो यहां पर हमने क्या किया है, सारी चीज एज इट इज है। देखो सेकंड और थर्ड एंट्री तो हम हर बार जो करते हैं वही है। नया क्या हो गया कि गुडविल जो बुक्स में लिखी हुई थी, कुछ भी मेंशन नहीं हो, या अगर स्पेसिफाई भी कर दिया हो कि भैया इसको राइट ऑफ करना, तो हम उसको पहले राइट ऑफ कर देंगे, और फिर उसके बाद नॉर्मली जो होता था हमने वो करते हैं। मतलब राइट ऑफ करके हम वैसी सिचुएशन में आ गए जो पुराने केसेस में देखे थे हमने। और उसके बाद जो नॉर्मल एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल की, कैपिटल की और डिस्ट्रीब्यूशन की, वो करते हैं। ये हो गया हमारा टाइप 1, इन केस व्हेन गुडविल अपीयर इन द बुक्स। अब हम टाइप 2 देख लेते हैं, व्हेन गुडविल अपीयर इन द बुक्स बट इट हैज टू बी कैरी फॉरवर्डेड, मतलब इट इज रिगार्डेड एज परचेज गुडविल। तो वो क्या होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। ओके, नाउ बेटा आप देखो, ये हमने एक दूसरा क्वेश्चन लिखा है जिसमें हमारा सेकंड केस कवर हो जाएगा। इसमें भी गुडविल बुक्स में अपीयर हो रही है, बट पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि जो वैल्यू बुक्स में अपीयर हो रही है उसको वो राइट ऑफ नहीं करेंगे, उसको वो कैरी फॉरवर्ड करेंगे। इसका मतलब वो समझ रहे हैं कि ये जो गुडविल है परचेज गुडविल है जो बुक्स में लिखी हुई है, तो वो उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे आगे। इन सच केस हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे, जर्नल एंट्री क्या होगी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, वैसा ही क्वेश्चन है जो पहले वाला, मैंने उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन किया है। यहाँ देखिए, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:3। On 1st April, they admitted Z as a partner. Z brought 1 lakh as capital. Capital 1 lakh क्या है? Z will share 1/3 in the profit.
जेड का जो शेयर होगा प्रॉफिट में 1/3 होगा। अब गुडविल इज वैल्यूड, गुडविल की वैल्यू कितनी हुई है, मतलब एट द टाइम ऑफ जेड एडमिशन उन्होंने डिसाइड किया कि गुडविल की आज की वैल्यू 80,000 है, बट गुडविल बुक्स में कितनी अपीयर हो रही है, अपीयर्ड कितनी है बुक्स में 20,000। नाउ दे वांट टू कैरी, यहां देखो अभी ये लास्ट क्वेश्चन से और इसमें क्या फर्क है, लास्ट क्वेश्चन में यहां कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं थी कि गुडविल को लेके वो क्या करेंगे, जो बुक्स में लिखी हुई अपीयर्ड है तो हमने उसको राइट ऑफ कर दिया था। अब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके जो बोर्ड्स में आएंगे 99%, ये मैंने पहले भी बोला राइट ऑफ वाले आएंगे, बट ये भी चांसेस हैं, तो इसको आप अच्छे से समझ लो। नाउ इसमें क्या स्पेशल इंफॉर्मेशन दी हुई है, दे वॉन्ट टू कैरी द ओल्ड वैल्यू ऑफ द गुडविल इन द बुक्स, मतलब ये जो ओल्ड वैल्यू है 20,000 की, अभी वैल्यूज पे मत जाना, मैंने एक रैंडम नंबर लिया है, यहाँ कुछ भी वैल्यूज मैंने लिख दी है, बट लॉजिकली इसमें क्या समझने की चीज आप समझो कि बुक्स में जो वैल्यू दी हुई है गुडविल की, दे वांट टू कैरी फॉरवर्ड दैट वैल्यू, मतलब ओल्ड वैल्यू दिस 20,000, ये वैल्यू को वो कैरी फॉरवर्ड करने जाता है। तो ये क्या इंप्लाई करता है, ये इंप्लाई करता है कि जो 20,000 की गुडविल है 20,000 की जो बुक्स में है, ये इनकी परचेस गुडविल होगी 100%, तभी ये कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, नहीं तो AS 26 के हिसाब से ऑडिटर तो उनको कैरी फॉरवर्ड करने देगा ही नहीं। तो इनके पास प्रूफ है, कहीं इन्होंने खरीदी होगी ये गुडविल 20,000 की कहीं से, मतलब किसी का ब्रांच खरीदा होगा तो उसके साथ ये गुडविल भी आई होगी, तो ये गुडविल ये कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं। तो अब इस केस में हम क्या एंट्री करेंगे, कैसे करेंगे समझो ना। एक चीज समझो आप, गुडविल वैल्यू कितनी की गई है एट द टाइम ऑफ सीज एडमिशन 80,000 ना, गुडविल बुक्स में अपीयर कितनी हो रही है 20। अब ये कंसेप्ट तो आप लोग सबको समझ में आ गया होगा, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि बैलेंस शीट में अगर एसेट्स रिकॉर्डेड है तो इसका मतलब उसका इफेक्ट कैपिटल में या लायबिलिटी में जा चुका है, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो ये जो 20,000 की गुडविल है बैलेंस शीट में है, ओल्ड बैलेंस शीट में नए पार्टनर के आने से पहले, तो इसका इफेक्ट एक्स और वाई के कैपिटल में जा चुका है। तो इसका मतलब जो नया पार्टनर गुडविल का शेयर देगा वो हमेशा याद रखना जो वैल्यू बुक में नहीं लिखी रहती है उसका देता है, क्योंकि वो जो नहीं लिखी रहती है उसका शेयर वो अलग से देता है, क्योंकि बाकी चीजें जो बैलेंस शीट में लिखी है उसके लिए तो वो कैपिटल दे ही रहा है, और जो चीज नहीं लिखी हुई है फ्यूचर में सेल होगी तो उसका शेयर भी नए पार्टनर को मिलेगा, इसलिए वो अलग से पेमेंट कर रहा है। तो यहां पर कितनी गुडविल नहीं लिखी हुई है बैलेंस शीट में 80 माइनस 20, तो अनरिकॉर्डेड गुडविल कितनी है, अनरिकॉर्डेड गुडविल कितनी है, टोटल वैल्यू 80,000 है और रिकॉर्डेड गुडविल 20 है, तो अनरिकॉर्डेड गुडविल इज 60। अब बेटा चीज को समझो, ये वैल्यू अगर आपने फाइंड कर ली उसके बाद क्वेश्चन वैसा ही बनेगा जैसा हम करते थे, बस गुडविल यहां पर अब हम कंसीडर करेंगे 60 इंस्टेड ऑफ 80। सर क्या लॉजिक है, अभी जैसे बताया कि जो वैल्यू बुक्स में लिखी हुई है यहाँ 20,000 की जैसे लिखी हुई है, तो इट इज द क्रेडिट हैज ऑलरेडी बीन गिवन टू द ओल्ड पार्टनर्स, उनको उनका क्रेडिट मिल चुका। अब इसमें से सी कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि पुरानी चीज है और बुक्स में लिखी हुई है, तो एक्स एंड वाई ने उसका शेयर ले लिया, तो नया पार्टनर जो जेड आ रहा है, सी मैंने बोल दिया था जेड, वो अब इसमें से कुछ नहीं ले सकता है। जो अनरिकॉर्डेड पार्ट है उसी को लेके हम सी से जेड से पैसा मांगेंगे, क्योंकि वो उस केस में आगे जाके इसमें से वो शेयर करेगा। इसीलिए पहले क्या करना है अपने को, अनरिकॉर्डेड वैल्यू ऑफ गुडविल फाइंड आउट कर लेनी है। तो टोटल वैल्यू माइनस रिकॉर्डेड वैल्यू, अनरिकॉर्डेड आ गई। अब उसमें से जो कैलकुलेशन करके जेड प्रीमियम फॉर गुडविल जो लाएगा उसका कैलकुलेशन करेंगे जैसे करते थे। तो क्या होगा यहाँ पर, अभी पहले निकालेंगे जेड शेयर ऑफ गुडविल, तो यहां अनरिकॉर्डेड गुडविल लेंगे 60,000 इंटू जेड का शेयर 1/3, तो दैट इज 20,000। क्लियर। अब 80 इंटू 1/3 नहीं करना है, छोटी सी। नाउ सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी ओल्ड रेशियो, नथिंग इज मेंशन, दैट इज 4:3। क्लियर एवरीबॉडी। अब फिर उसके बाद जनरल एंट्री कर देनी है जैसे हम करते थे, कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। जेड कैपिटल का 1 लाख लेके आ रहा है और 20,000 प्रीमियम फॉर गुडविल का, तो मिला के आपका 1,20,000। क्लियर एवरीबॉडी। और फिर प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट
to X's capital to Y's capital, that is 20,000. क्या रेशियो है? ओल्ड रेशियो, दैट इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल है 4:3, तो दैट इज 20,000 डिवाइडेड बाय 7, 7 2 जो 14, 67 ये आ गया आपका 285.7 into 4, that is 11,408. तो यहां आप लोग देखोगे बेटा कि ऑलमोस्ट सारा चीज सेम हुई है, आपका कुछ भी डिफरेंट नहीं है पहले जैसे क्वेश्चन में। इसमें बस हमें ये फाइंड कर लेना है कि अनरिकॉर्डेड वैल्यू ऑफ गुडविल कितनी है। अनरिकॉर्डेड वैल्यू ऑफ गुडविल हमने निकाल ली, फिर उसके बाद जो कैलकुलेशन होगा अनरिकॉर्डेड पार्ट पे होगा। तो एक जल्दी से हम रिकेप कर लेते हैं आज हमने अभी तक क्या सीखा। अगर गुडविल बुक्स में अपीयर होती है, और अपीयर और वैल्यूड वर्ड को ध्यान देना, वैल्यूड मतलब उसकी वैल्यू कितनी है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, और अपीयर्ड मतलब बुक्स में लिखी हुई कितनी है। अपीयर्ड अगर है और वो सेल्फ जनरेटेड है, कुछ भी बोला नहीं है, तो पहले उसको राइट ऑफ कर देंगे और उसके बाद जैसे होता है वैसे ही करते हैं। और अगर उसको कैरी फॉरवर्ड करनी है तो पहले अनरिकॉर्डेड वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, और जो भी ट्रीटमेंट होता है वो अनरिकॉर्डेड गुडविल का करेंगे। बाकी सारा चीज सेम टू सेम डिट्टो आपका एज इट इज है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। कंसेप्ट आप लोग समझ लो और ये सब एक बार देख लो। अच्छा बेटा, ये अब हमारा लास्ट टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को लेके। इस टॉपिक का नाम है हिडन गुडविल। नाउ आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, हिडन मतलब इट्स देयर, गुडविल इज देयर इन द बिजनेस बट इट इज हिडन। मतलब क्वेश्चन में आपको इस तरह से दिया हुआ है कि गुडविल की कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, फाइंड आउट करना पड़ेगा कि गुडविल की वैल्यू कितनी है। गुडविल की वैल्यू दी भी नहीं रहेगी, तो क्वेश्चन पढ़ के इंफॉर्मेशन से हमें समझना पड़ेगा कि गुडविल के ट्रीटमेंट तो पूछा है बट गुडविल की वैल्यू नहीं दी हुई है। तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, जो कि आप ये फॉर्मूला ऑलरेडी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में थोड़ा बहुत यूज कर चुके हो, पूरा नहीं। इसको आज हम समझेंगे और ये फॉर्मूला से गुडविल कैसे आएगी ये भी बताता हूं। फॉर्मूला क्या है पहले ये समझ लो। जैसे हमने 4 मेथड्स पहले सीखे थे चैप्टर 3 में, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट, तो ये समझ लो ये 5th मेथड है गुडविल कैलकुलेशन का, हिडन गुडविल। इसमें गुडविल का जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला पहले अच्छे से लिख लो और याद कर लो। गुडविल इक्वल्स टू टोटल कैपिटल एज पर न्यू पार्टनर्स कैपिटल माइनस टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर। देखो ये फॉर्मूला आप एकदम अच्छे से समझो और फिर याद कर लेना, हो सके तो अभी आप लोग पोज करके लिख भी लो। गुडविल इक्वल्स टू टोटल कैपिटल एज पर न्यू पार्टनर्स कैपिटल। न्यू पार्टनर के बेसिस पे हम फाइंड आउट करेंगे कि फर्म का टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए और एक्चुअल में टोटल कैपिटल कितना है, टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, तो वो गुडविल आ जाएगी। अगर आपको याद है हमने कैपिटलाइज्ड मेथड में ये किया था कि कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, ये उससे थोड़ा मिलता जुलता फॉर्मूला है। बस यहां पर हम बेस किसको बना रहे हैं, न्यू पार्टनर के कैपिटल को बेस बना रहे हैं। वहां हमारा एवरेज प्रॉफिट बेस था या न्यू पार्टनर का कैपिटल बेस है। तो क्या फॉर्मूला बन रहा है, टोटल कैपिटल एज पर न्यू पार्टनर, मतलब न्यू पार्टनर का जो कैपिटल होगा वो जो लेके आएगा उसके शेयर से हम रेसिप्रोकेट कर देंगे, मतलब न्यू पार्टनर्स कैपिटल डिवाइडेड बाय हिज शेयर, मतलब मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। जैसे मान लो न्यू पार्टनर 1 लाख का कैपिटल लेके आ रहा है और उसका शेयर 1/4 है, तो हम टोटल कैपिटल जो फाइंड आउट करेंगे 1 लाख अपॉन 1/4, और सिंपली हम इसको बोले 1 लाख
इंटू रेसिप्रोकल ऑफ दैट शेयर। ठीक है, ये एक यूनिटरी मेथड है, इसको हम लोग करते थे जैसे 1/4 इक्वल्स टू 1 लाख। तो हाउ मच इज 1? 1 इज योर टोटल शेयर। हमने पहले भी पढ़ा था फ्रैक्शन में हमेशा 1 इज टोटल शेयर। तो 1 मतलब टोटल कैपिटल, तो उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 लाख इंटू ये 4 इधर चल जाएगा 4, ये फॉर्मूला बन गया। तो हमेशा याद रखना बेटा, टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर हम कैसे निकालेंगे, न्यू पार्टनर्स कैपिटल इंटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, इंटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर कैसे निकले, टोटल कैपिटल एज पर न्यू पार्टनर, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर इंटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, इंटू रेसिप्रोकल, उसके शेयर का रेसिप्रोकल जो होगा। और मैंने आपको बता दिया रेसिप्रोकल क्यों लेते हैं, टोटल फाइंड आउट करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वही फॉर्मूला बनेगा। तो ये आप याद रख सकते हो फॉर्मूला। इससे हमें क्या मिल गया, टोटल कैपिटल एज पर न्यू पार्टनर्स कैपिटल। ये हमें क्या बताता है, ये बताता है कि भैया न्यू पार्टनर को बोल रहे हैं कि आपका कैपिटल इतना आपको लेके आना है, तो उसके बेसिस पे हमारा बिजनेस का एसेट्स और लायबिलिटी माइनस करने के बाद नेटवर्क टोटल कैपिटल इतना हो रहा है। लेकिन एक्चुअल में हमारा टोटल कैपिटल उससे थोड़ा कम है। ए बी सी मतलब ओल्ड पार्टनर और न्यू पार्टनर का मिला के जो कैपिटल हो रहा है वो उससे कम है। जैसे ये 4 लाख हो रहा है, 1 लाख इंटू 4, और इन सब का टोटल कैपिटल मिला के 3 लाख हो रहा है। तो 4 माइनस 3 1 लाख जो होगा वो क्या होगा, गुडविल होगा। क्योंकि हमने सी के बेसिस पे जो कैपिटल निकाला, हमारे बिजनेस में इतना फंड होना चाहिए, इतना कैपिटल होना चाहिए, बट एक्चुअल में उससे कम कैपिटल है। इसका मतलब जो एक्सेस, जो डिफरेंस है वो हमारा हिडन एसेट्स है। हिडन एसेट्स मतलब यहाँ क्या हो गया, गुडविल। और तो कोई हिडन एसेट्स होता नहीं है कि जो होता है और हम बुक्स में नहीं लिखते। तो ये एक फॉर्मूला है, आप याद रखोगे। एक क्वेश्चन है, हम जल्दी से देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है।